क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। आदमी तो मेरी जिंदगी में एक नर्स बनकर आई और मेरी जिंदगी अर्श से फर्श तक पहुंचा दी। कैसे चुकाऊंगा तुम्हारे एहसान में? चलिए, आप हमें कुछ तो मानते हैं और कुछ नहीं तो नर्सी से। लेकिन इस घर में रहने वाले लोग जिनकी नजर हमेशा इस बात पर रहती है कि हमारी नजर हर वक्त आप पर क्यों रहती, क्योंकि उनकी नज़र में तो हमारी अहमियत सिर्फ एक नौकरानी की है ना। हमारा आपके पास आना से बर्दाश्त नहीं होता, और खासकर आपका हमें यूं देखना। किसी की आंखों का दिया अक्सर किसी के आंखों की किरकिरी बन जाता है। तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी और की परवाह नहीं। आपका दिल क्या मानता है, हमें बस उसका जवाब दीजिए। आराम से। क्या बदतमीजी है ये? इसे बदतमीजी नहीं, ध्यान देना कहते हैं, जिसके लिए मैं इस घर में आई हूँ। आपको पता होना चाहिए कि संजय जी को इस वक्त किसी भी तरह का जूस देना मना है। ऊपर से आपने इसमें इतनी चीनी डाल रखी है। और ये क्या, इतना ऑयली खाना किसके लिए? पापा जी के लिए है। तुमसे मतलब? तुम जो काम करने आई हो ना, तुम वही करो। किचन में आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो तुम मुझे सलाह दे रही हो ना, इसकी ना तो तुम्हारी औकात है और ना तुम्हारा हक। ये घर मेरा है और मुझे पता है इसको क्या देना है, समझी? तो ज्यादा बोलो मत। जी, अगर सब आपको आता है तो शायद इस घर में और खास तौर से संजय जी को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप तो जानते ही, उनकी डाइट का ध्यान मुझे ही देखना होता है, और डाइट का पहला स्टेप ही होता है कि टाइम पर डाइट लेना। तो आप प्लीज़ पीछे हटिए, है ना? मैं काम कर लूँ, लेट हो रहा है ना। मैं करती हूँ। वैसे आप अपना हक संभालिए और मैं अपना फर्ज। वैसे ऑलिव ऑयल नहीं है क्या? दिख नहीं रहा। क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह? अगर चाय नहीं बनानी थी तो मत बनाते। चाय उबाल कर आई हो या खुद को? ये माधवी अपने आप को समझती क्या है? ऐसे हक जताती जैसे मैं यहाँ कोई मेहमान हूँ, और ये मुझे बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और मुझसे कहती है कि मैंने अपना काम सही से किया होता तो आज ये नहीं होती। आज तक मेरी सासू माँ ने भी मुझसे ये नहीं बोला। सुनो मेरी बात, पापा जी के लिहाज से मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं तो इसको ना मैं अपनी औकात दिखा देती। अच्छा ठीक, तुम पहले बैठो, शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ। ये बात तुम्हें जरूरत क्या थी उसके मुंह लगने की? तुम्हें तो पता है ना, जब से वो आई है तब से पापा को यही लगता है
उनकी कोई फिक्र या फर्ज निभाता है तो वो माधवी है। तो ठीक है ना, तुम अपना काम करो। सुनो, तुम कोई केयरटेकर मत रखना, नहीं तो उसे मैं ही भगाऊंगी, समझे? अच्छा ठीक है। करके अच्छा सपना सुनो तो, सपना। पापा, जैसा कि आपको पता है कि मार्बल की मार्केट पर काफी असर पड़ा है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना नए पार्टनर्स को ऐड कर लेते। कब तक नहीं सरकारी टेंडर का वेट करते रहेंगे? अर्जुन, मुझे प्राइवेट पार्टनर्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन क्लियरेंस के लिए 70 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट का टेंडर उठाओ। प्रॉफिट कम है, लेकिन सुकून की ज़िंदगी और किसी को कोई जवाब नहीं देता है। पापा जी ये लीजिए, पूरी सब्जी आपकी फेवरेट वाली बनाई है, आपको दूं? सॉरी, मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आपको कोई जंक फूड नहीं खाना, कुछ दिन तक बस आपको सैलेड ही खाना। और आप प्लीज़ इन्हें कुछ भी खाना देने से पहले ना एक बार मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा। चलो तुम भी खा लो, बैठो। अभी सुबह सुबह बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए। अगर फोकस खाने पर नहीं होगा ना तो हेल्थ पर पूरा असर पड़ेगा। तो प्लीज़ अभी कोई बिजनेस की बात नहीं करते। चलिए आइए नाश्ता करते हैं। पापा जी, आमतौर पर खाने की टेबल पर ही बात होती है, उसमें तनाव कैसा? अपने घर में ही हमें क्या बात करनी है कि कोई और ना बताए तो ही बेहतर होगा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? माफ़ी चाहिए अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी तो। मैंने तो बस संजय जी के लिए सोचा था, इसलिए कह दिया। नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। अर्जुन, ये सब क्या है? पता नहीं पापा, सॉरी, लेकिन तरीका तो प्लेट हटाने का भी सही नहीं था ना। मैंने कुछ गलत किया क्या संजीव जी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सपना, क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? तुमने देखा नहीं उसने क्या किया? जानबूझकर पापा जी के सामने मेरी खाने की प्लेट को जंक फूड का, ताकि पापा जी को लगे कि मैं कितनी लापरवाह हूँ। मैं माधवी से ना मुझे बहुत चिढ़ होने लगी है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हमारे घर परिवार में घुस रही है? अरे वो 1 महीने और रहेगी ज्यादा से ज्यादा, फिर चली जाएगी। वो कौन सा यहाँ बसने आई है? अगर पापा को लगता भी है कि उनकी केयर करने के लिए उनके पास कोई है तो ठीक है ना, अगर वो खुश है तो रहने देते हैं। अब सपना, अच्छा ठीक, अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं बात करता हूँ पापा से, प्रॉमिस। अच्छा एक बात बोलो, आज शाम को तैयार है ना? चलते हैं कहीं घूमने। अरे गुस्सा थूक दो ना प्लीज। अब ठीक है? बेहतरीन है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने हमें दिल से लगा लिया तो कहीं नुकसान ना हो जाए आपका। अगर नुकसान इतना खूबसूरत है तो थोड़ा नुकसान ही सही। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। पापा, शायद आप अपनों और परायों में फर्क करना भूल गए। अगर सपना ने आपके सामने प्लेट रखा था तो थोड़ा सा चख लेते। माधवी के प्लेट हटाने पर और खास तौर से आपके चुप रहने पर सपना को बहुत बुरा लगा। और वैसे भी पापा, आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही अपने पास ला रहे, और ऐसे में अक्सर लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। बेटा, जो बच्चे अपने बाप के सामने औकात की बातें करते हैं ना,
वो अक्सर रिश्ते भूल जाते हैं। क्या बात है, पापा की सेवा इतनी भी क्या करनी कि हमें ही भूल जाओ। अब तुमसे मिलने की वजह तुम्हारे पापा ही तो है। तो सच्चाई तो यही है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही तो रहेंगे ना। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को संभालो। नहीं मम्मी, मैं आपको कॉल करने वाली थी। अरे पता है क्या हुआ मम्मी? नहीं मम्मी, अरे पता है आपको, कल हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं। एक काम करिए, आप भी आ जाइए, हम सब मिलके चलेंगे। हाँ मम्मी। नहीं आप समझ नहीं आ रहा कि घर में आपके ससुर जी रहते, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, और आप यहाँ पे ठा के मार मार के हंस रही। बाकी बातें करने के साथ साथ मम्मी से ये भी पूछ लीजिए क्या ये तरीका सही है। देखो, तुम मुझे तौर तरीके ना ही सिखाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तरीके से समझा दूँ, समझी? फिलहाल इसे तरीका नहीं, तमीज कहते हैं। और हाँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए आवाज नीचे करके बात करें। आपके ससुर जी और हमारे संजय जी अभी सो रहे हैं। आप चलिए मम्मी से बात करिए, वो वेट कर रही होंगी ना, या उनको मसाला जानना होगा कि क्या क्या हुआ है ना। बताओ बताओ। हेलो, हाँ एक सेकंड, हाँ मैं करती हूँ। अरे मैं तो डर ही गई ऐसे अचानक से। क्यों, ऐसा क्या कर रही हो कि तुम डर गई? वैसे ना मैं देख रहा हूँ तुम ना मुझे हर वक्त अवॉइड करती रहती हो, और मुझे पता है क्या लगता है, एक मैं ही हूँ जो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, और तुम हो कि छोड़ो, अब कुछ बोलूंगा तो तुम्हारी प्रायोरिटी बीच में आ जाएंगी, है ना? अब सच तो यही है, तुम ध्यान कहीं और लगाना शुरू कर दो, परेशान कम रहोगे। मैडम, ध्यान कहीं और लगाना होता ना तो कब का लगा लिया। अब मेरा ध्यान ना तुम पर, और हमेशा तुम पर ही रहेगा। पापा जी लीजिए, ये ट्राई करिए, आपका फेवरेट कलर लाई हूँ। आपको ब्लेजर बहुत पसंद है ना? मम्मी को भी कितने पसंद थे। लीजिए जल्दी पहनिए। अरे वाह। चिराग। जी भाभी। लो, ये ब्लू डेनिम तुम भी ट्राई करो। थैंक यू भाभी। अरे पापा जल्दी पहनो, इतना टाइम लगता है क्या ब्लेजर पहनने में? बेटा पहन रहा हूँ, वैसे तुम जो भी लाओ ना वो बेस्ट है, पकड़ो इसे। लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है ना पापा? वाह, एक सेकंड, एक फिर क्या कर रहे हैं आप? अभी तो आपका कंधा सही हुआ है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होने लगा है, और आप ऐसे उठा के ब्लेजर पहन रहे हैं, और वो भी इतनी मोटी। मैंने आपसे कहा था ना, अभी आपको सिर्फ कॉटन सूट करेगा। अबे मुझे मत बताइएगा कि मैंने बताया नहीं, बाकी सब तो सॉरी कह के निकल जाएंगे, फिर मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा ना। चल आराम करिए, बैठिए। वैसे भाभी, माधवी सही कह रही है, पापा जब ब्लेजर डालेंगे तो उनको हाथ ऊपर करना पड़ेगा, और कंधे में सूजन बढ़ जाएगी। फालतू जगह पर फालतू के पैसे खर्च करने से पैसों की और समय की बर्बादी होती है सबने। तो अपने प्यार जताने और दिखाने का कोई और समझदार तरीका ढूंढो। आप आराम करिए, और दर्द बढ़ जाए ना तो मुझे बता दिए, ठीक है? प्लीज कुछ भी मत पूछना मुझसे, तुम्हें तो सब पता होगा ना घर में क्या चल रहा है। वो 2 कौड़ी की लड़की मुझे छोटा और बेवकूफ साबित करने में लगी है, और वो भी पापा जी के सामने, जिन्हें मेरी हर बात में समझदारी दिखती थी। आज उनको माधवी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, आज तक उन बगल वाली चेयर पे तुमको बिठाया कभी? जवाब दो। नहीं ना? हाँ, क्योंकि पापा जी कहते हैं
उस पर हक सिर्फ मम्मी का है, कभी किसी को बैठने नहीं दिया। लेकिन उस दिन उस चेयर पर उस माधवी को बिठाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं अपने घर पर अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ और आके मेरे घर में मुझे ही बातें सुना रही है। आज फिर से पापा जी के सामने मुझे बेवकूफ और छोटा साबित कर दिया और आज मैं कुछ नहीं कर पाई। और अब बहुत हुआ। उस औरत के दिमाग में क्या खुरापाती चल रही है मैं सब समझ रही हूँ। आज वो कुर्सी पे बैठी है, कल हमारे सर पर बैठेगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही वो पापा जी को कौन सा फिजिकल टच दे रही है जो पापा जी एकदम प्यार में उसके पागल हो रहे हैं। उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है पापा को। तुम पागल हो गई हो क्या सपना? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? पागल मैं नहीं, वो है। और वो सबको चालाकी से पागल बना रही है ना, ये मैं होने नहीं दूंगी, समझे तुम? चुप रहो। बहुत होशियार बन रही हो ना तुम। मैं सब समझ रही हूँ तुम क्या चाहती हो। इस घर की इकलौती बहू मैं हूँ, तुम नहीं। तो जो तुम सोच रही हो ना वो तो मैं नहीं होने दूंगी। क्या सोच के आई हूँ मैं? आप ना फालतू में परेशान हो रही। देखिए, आपको जो सही लगे आप वो करो, मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगी। लेकिन बस इतना ही कहूँगी, आप जो खेल शुरू करोगे ना, खत्म उसे मैं ही करूँगी। अब पासा आपके हाथ में, चलिए देखिए। तुम जा रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भाभी मैं आता हूँ आपको। चलो। मैं क्या करूँ आखिर ऐसा कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं ना तुम्हें देखकर ही खुश हो जाऊंगा। पता है मुझे कितना अच्छा लगता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पापा हैं। एक लड़के के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में ना कुछ तो चल रहा है। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ है ना ये सब कुछ एक तरफा है। देखो, हमारा जो मन होता है ना वो बहुत जोरों से भागता है, हमें उसे रोक के रखना चाहिए। कई बार तो हमारा मन काल्पनिक चीजों पर यकीन करने को भी कहता है, इसलिए कम सोचो और खुश रहो, वरना बाद में हर चीज का जिम्मेदार तुम मुझे ही ठहराओगे, खुद को कोसोगे, वरना हाथ में नारियल पानी की जगह बियर की बोतल होगी। फिर भी ना मैं तुमको ही चाहूंगा। क्या हुआ? क्यों परेशान हो तुम? कुछ नहीं यार, मार्केट से बहुत पैसा ले लिया है, वापस नहीं कर पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किससे बात करूं। पापा से बोलो एक बार। उनसे क्या बात करूं? उनको इस वक्त माधवी के अलावा कुछ दिखाई देता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत अकेला सा फील कर। मत परेशान हो, मैं बात करती हूँ पापा से। ओके, बाय। क्या कर रहे हो? चलो। अब समझ आया कि लड़की दोनों तरफ गेम खेल रही है। बेटा,
ऐसे क्या देख रहे हैं आप हमें? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें प्यार के साथ साथ इस घर में इज्जत दिलाने का भी वक्त आ गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस घर के लोग तुम्हें सही नहीं समझते। हमें बाकी से मतलब, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारे लिए बस वही मायने रखता है। माधवी, मैं तुमसे पापा, पापा कैसी तबीयत है अब आपकी? बेटा तबीयत तो ठीक है लेकिन पेन है। दर्द ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वो ध्यान रख रही है बहुत। ऐसे पापा जल्दी हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। बेटा हम भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। चलो, जब तुम्हें सही टाइम लगे तो तुम मिलवा देना और जब मुझे सही लगेगा तो मैं मिलवा दूंगा। ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। बेटा मेरा ध्यान रखने वाली तो माधवी है। वैसे संजय जी, अब हमें सिर्फ इज्जत नहीं, हक भी चाहिए। चिराग, पापा कहाँ हैं? पापा जी कहाँ हैं? और माधवी भी नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाभी, माधवी पापा जी को लेके रूटीन चेकअप के लिए गई होगी, आ जाएंगे अभी। माधवी का आज से इस घर के ऊपर उतना ही हक है जितना हम सब लोगों का। आप लोग टाइम टू टाइम मुझे सरप्राइज देते रहते हो ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आपको एक सरप्राइज देता हूँ। तुम्हारी मम्मी के चले जाने के बाद मैं एकदम से अकेला हो गया, मुझको अटैक आया। उसके बाद की स्थिति तुम सब लोगों को पता ही है। माधवी ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अरे हाँ चिराग, तुम भी तो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले थे। अर्जुन क्या है ये? पापा जी ये कितनी बेइज्जती हो जाएगी जब सबको पता लगेगा। अरे मैं क्या जवाब दूंगी जब सब पूछेंगे कि ये कौन है? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। बहुत अच्छा खेल खेल गई ना तू। सपना, तमीज से बात करो। माधवी हमारी धर्म पत्नी है और तुम्हारी सास। मैं सोच रहा था कि हमारी शादी करने के फैसले से तुम सब लोग बहुत खुश होंगे कि हमारा पापा का ध्यान रखने के लिए कोई आ गया, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। परेशानी तो आपने दी है पापा, और किस बात की खुशी होगी जब लोग हमसे सवाल करेंगे आपकी दूसरी बीवी के बारे में जो आपसे 30 साल छोटी है, तो क्या जवाब देंगे? लोग हंसेंगे हम पर। पापा जी बोलूंगी तो बुरा लगेगा, पर इस लड़की के घर में आने से ना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और तुझे मिल गई ना शांति, यही चाहती थी ना तू। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ना तो मैंने कोई गलत काम किया है, ना ही किसी को परेशान किया है, ना ही किसी की बेइज्जती की है। मैंने माधवी से शादी की और मेरे फैसले की इज्जत करो, क्योंकि मैं अब माधवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बस, काफी बोल दिया आपने। अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब जिसके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मैं इन्हें परेशान नहीं देख सकती। अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। जब असल जिंदगी में कटता है ना, तो खून नहीं निकलता, खून दुखता बहुत है। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जब मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है तो इंसान दूसरे मौके के इंतजार में दरवाजा बंद तो नहीं कर लेता ना। मौका? मतलब ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक मौका? अरे तुम्हें पैसा ही चाहिए था ना, इस घर की मालकिन बनना था ना, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो तुमसे प्यार करता था ना। तो मैंने कहा था तुमसे कि तुम मुझसे प्यार करो। तुमने सपने पाले, मैंने नहीं। और हाँ, आइंदा से मुझे ऐसे छूने की जरूरत भी मत करना। संजय को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं उनकी पत्नी लगूंगी। इसलिए तुम्हारे पे तो कुछ लगूंगी ना, इसलिए थोड़ा मान, मर्यादा और सम्मान, इस पे भी ध्यान दो। सपना, सपना, तुमने क्या कहा था कि तुम इस घर की एक लौती बहू, तो बहू होने का फर्ज निभाओ। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पापा जी के पसंद नापसंद सब कुछ पता, लेकिन टाइम का कुछ अता पता नहीं। खाना कितने बजे बनेगा और वो कितने बजे खाएंगे। कल से सुबह 9 बजे अगर नाश्ता टेबल पर नहीं मिला तो सुबह का खाना नहीं बनेगा। बदलाव होना जरूरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती। अब ससुराल में सास तो मिली नहीं, इसलिए तरीका कौन बताएगा? कोई नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, सब कुछ बता दो। भाई एक बात है, माधवी कह तो सही रही है, कम से कम इस बहाने घर का टाइम टेबल तो बनेगा। चलिए, आज नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। आई, बैठिए सब लोग। अरे सपना, तमीज सीखो। आपके ससुर जी के प्लेट में अभी खाना निकला नहीं और आप खुद खाने बैठने लगी। मैंने अभी कहा था ना कि आपको तौर तरीके सिखाने के लिए आपकी सासू माँ आ चुकी है, मुझसे पूछ लिया करो। चलो भाई, कम से कम एक बात तो है, इसी बहाने इस घर में सास बहू की जुगलबंदी सुनने को तो मिलेगी। अरे चिराग बेटा, आओ ना, ब्रेकफास्ट कर देना, बैठो। रुको, मैंने कहा था ना, खेल तुम्हारा होगा, लेकिन खत्म उसे मैं ही करूंगी। और अब देखो मैं कितना आगे निकल गई। अब किसी को सास बनने का मौका मिले तो बहू क्यों बने भला? तुम पहले भी वही थी और आज भी वही। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है और ना ही tuमसे कोई नफरत है। बस इतना बताना चाहूंगी कि अपनी जगह पहचानो और आज से अपनी औकात। अब टेबल से प्लेट्स कौन हटाएगा, या मैं इसके लिए संजय जी को बुलाऊं क्या? प्लीज हटाओ। देखो, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन
लेकिन यकीन मानो मेरा इंटेंशन कभी भी तुम्हें धोखा देने का नहीं था। चिराग, भली उम्र में हम बराबर हो, लेकिन शायद दिमाग में मैं तुमसे बहुत आगे निकल गई। जिंदगी में दिल दरिया ही सब कुछ नहीं होता ना। मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मुझे इस घर का हिस्सा बनना है, सो मैं बन गई। क्या गलत सोचा मैंने? अब तुम्हारे जरिए नहीं तो किसी और के जरिए से। तुम अपने इस खुरापाती दिमाग के प्लान को ना प्यार की चादर से मत ढको। जी तो करता है तुम्हारा गला दबा के यहीं पे मार दूं। पता है क्या, तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि प्यार जो करते हो मुझसे, इसलिए तुम कमजोर हो। लेकिन मैं नहीं। अगर अपने इस दर्द में कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें मारने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तसल्ली देने आए थे, मिसाल देके जा रहे खुद की। इसका इस्तेमाल करो, इसका नहीं। पापा, आपने जो किया है ना, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको जो करना था वो आपने कर लिया। फिर एक बार भी पापा आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। आपने उस नर्स जो इस घर की नौकरानी थी, उसे इस घर की मालकिन बना दिया और कहते वो हमारी माँ बनेगी। सारे हक उसके हाथ चले गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। बेटा, किसने कहा तुम्हारा हक चला गया? तुम्हारा जैसे पहले था वैसा आज है और हमेशा रहेगा। पापा, इस घर में 2 बेटे और 1 बहू रहते हैं। हम बच्चे नहीं हैं। क्या शक्लें लेकर हम जाएंगे समाज में? पर एक बार भी आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। माँ होती तो जरूर सोचती पापा। और पापा, अगर कल को कोई हम फैसला लेते हैं ना, तो हमें भी इसका दुख नहीं होगा। लेकिन उस फैसले की जिम्मेदार आप हो, सिर्फ आप पापा। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं क्राइम अलर्ट के एक और नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। कभी कभी रिश्तों की परख में की गई जरा सी गलती पूरे परिवार को बिखेर कर रख देती है। संजय का माधवी पर इतना अंधा भरोसा करना कि उसके बच्चे ही उससे दूर होते चले गए। माधवी का संजय के साथ नजदीकियां बढ़ाकर धीरे धीरे घर की हर चीज पर कब्जा जमाना और फिर संजय से शादी करके घर की मालकिन बन जाना, सब कुछ इतनी रफ्तार से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और बड़ा सवाल यह है कि अगर माधवी संजय के ही इतना करीब थी तो उसने चिराग से लगाव क्यों दिखाया? क्या माधवी की अब भी कोई छिपी हुई मंशा है जो सामने नहीं आई? क्या है माधवी का चिराग को छोड़कर उसके पिता संजय से शादी करने का असली कारण? आइए देखते हैं। मेरा सोफा कहाँ है? मैंने कहा मेरा सोफा कहाँ है? खराब हो गए थे तो फेंक दिया। और वैसे भी वो पुराना सोफा कौन ही यूज करता है? वो सोफा मेरे पापा ने दिए थे मुझे शादी में। तो पापा तो बैठते नहीं थे उस पर। बैठते आपके पापा जी, लेकिन आप तो उनके बारे में सोचेंगे नहीं। आप तो बस अपने पापा के बारे में सोचेंगे, भले ही किसी की कमर टूट जाए। लेकिन मैं तो अपने पति के बारे में सोचूंगी ना। इसलिए ज्यादा ड्रामे मत करो। नए सोफे मंगा दिया, एंजॉय करो, चिल करो। अपनी औकात में रहो, समझी? और मुझसे भिड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हारी। और मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहो, समझे तुम? फिर औकात ले आई बीच में। तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी औकात ये है कि तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हारी सास। औकात में तो मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं। और रही बात किसी चीज से लेने देने की, तो जब तक मैं इस घर में हूं ना, तुम्हारी हर चीज से मुझे लेना देना है और रहेगा भी। बेटा, सोफा ही तो है, बदल गया तो बदल गया। इस बात पर इतना तमाशा क्यों हो रहा है? मैं यहाँ आ गया ना
देखो बेटा, हर बात के ऊपर इतनी बहस नहीं किया करते। लीजिए आंटी। चलो जी। अरे सपना, ये कौन है? इन्हें आज से पहले तो कभी नहीं देखा। आंटी जी, वो पापा की सेकंड वाइफ है। लगता है संजय जी को अभी भी दूसरे बच्चे की चाहत है। तो क्या हुआ? वो है काबिल, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कोई बच्चा नहीं है। चाहत तभी होती है जब काबिलियत हो, तो पहले काबिल बनकर आइए। ओ, आपकी तो उम्र भी निकल गई होगी। अफसोस। आंटी, जीना हराम करने के साथ साथ बदतमीजी में भी उतर आई हो क्या? सास से ऐसे बात करोगी? सास को सहूर भी होना चाहिए। अच्छा, तो ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, समझ सकती हूँ, बुरा लगा होगा ना, सॉरी। अब खुश? अरे पार्टी में नहीं है? कुछ प्रॉब्लम हो गई थी यार। लगता है साली जी आई हैं। वो साली नहीं मेरी, एक्चुअली मेरे पापा की सेकंड वाइफ। आजकल लोगों को जवान बीवी नहीं मिल रही है और तुमने जवान माँ ढूंढ निकाली। वैसे लकी हैं अंकल जी। चलो आते हैं आंटी जी के हाथ पे कुछ स्पाइसी टाइप हैं। वैसे चंडीगढ़ से लगती हैं, पंजाबी टाइप। और भाई क्या हाल चाल है? सबसे पहले नई माँ मुबारक हो। पार्टी कब दे रहा है? अभी कुछ दिनों पहले तक तो तू अपनी आशिकी के किस्से सुनाता था। तुझसे पहले सरप्राइज तो अंकल जी ने दे दिया। वो मेरी माँ नहीं है, समझ में आई? रौनक, पापा बर्दाश्त नहीं हो रहा है यहाँ रहना, और अगर चाहेंगे तो भी नहीं रह पाएंगे। जो बात मैं आपसे जिंदगी में कभी नहीं कहना चाहता, वो आज कह रहा हूं। इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दीजिए। जो मेरे हिस्से का हो वो मुझे दे दीजिए, और जो चिराग के हिस्से का उसे दे दीजिए। जिसे जाना है जाओ, लेकिन कोई बंटवारा नहीं होगा। होगा वही जो हम चाहेंगे। बंटवारा सिर्फ तुम दोनों में कैसे होगा? जब इस घर में तीसरा आएगा तो उसे क्या मिलेगा? जब तक वो नहीं आ जाता और 18 साल का नहीं हो जाता, कोई बंटवारा नहीं होगा। आइंदा से इनसे ऐसे बात करने की जरूरत भी मत करना। पापा और मैं तुम सबकी माँ हूँ, इसलिए तरीका और दायरा दोनों बरकरार रखना। आप चलिए कमरे, चलिए। आज पापा से इतना दूर हो गया हूं कि चाह कर भी उनसे बात तक नहीं कर सकता। आज उन्हें हमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा है, और मानो जैसे वो मेरे पापा है ही नहीं। माधवी के इरादे अच्छे नहीं हैं। अपनी सोच के तले उसने पापा जी को दबा रखा है, इसलिए तो उन्हें अपना परिवार नहीं दिख रहा। वो आगे का सोच रहे हैं कि जब उनका बच्चा होगा तब बंटवारा होगा, लेकिन 20 साल बाद पापा की क्या उम्र रहेगी और हमारी? भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तुम लोग अगर साजिश करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं बता दूं, आज के जमाने में कांड कितना भी बड़ा, लेकिन कॉलर ना हमेशा मर्दों के पकड़े जाते हैं। और मैंने ना कुछ गलत नहीं किया,
जो भी किया बिल्कुल सही किया और आगे भी वही करूंगी। जो तुम लोग को सही लगे ना वो तुम लोग करना, लेकिन मेरे खिलाफ कोई फैसले लेने का तो सोचना भी मत। और क्या कहा था तुमने? मेरा यहाँ हक नहीं। वक्त ना हमेशा सास का ही होता है, वो यहाँ मैं हूँ, मैं। समझ आया? बेटा, बेटा, मुझे माफ कर दो। हर बार सही और गलत का फैसला माँ बाप ही नहीं करते बेटा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो भी कभी कभी सही और गलत का एहसास करा देते हैं। लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? अपने बाप से माफी मंगवा रहे हो, हाथ जुड़वा रहे हो। अब सुनिए, अब चलिए। आपको कोई जरूरत इनके सामने माफी मांगने की, हाथ जोड़ने की। मैं बता रही हूँ, आपने कोई गलत काम नहीं किया। ये सब इनकी साजिश है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ये चाहते हैं कि मैं इस घर से दूर चली जाऊँ, आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊँ। मैं सब जानती हूँ। नफरत करते हैं मुझसे, है ना? सब नफरत करते हो ना मुझसे, सब समझ रही हूँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब चलो 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 पापा। हाँ नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपने बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगर आज मेरे बच्चों की माँ होती ना, तो मेरे बच्चों को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती। तू है मुझ पर, तू है। कितना नीच हूँ मैं। तो तुम ये सब का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हो? तुम अपने इस गिल के चलते ये बताना चाहते हो कि मैंने तुमसे फंसा के शादी की, तुमसे जबरदस्ती की शादी करने के लिए, कि माँ बनने के लिए? हाँ, अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है कि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम मुझे गाली के कीड़े की तरह यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आज कुछ भी गलत हुआ ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बता रही हूँ, तुमसे सामने मैं अपनी जान दे दूंगी। देखो भाई, तुम जैसा कहोगी और जो होगी मैं वो करूंगा, लेकिन ये सब मत करो। लो, साइन करो इस पे। साइन करो इस पे कि मैं मालकिन हूँ और मैं ही रहूंगी। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा ये इमोशनल नाटक शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने ना पहले से पेपर बनवा के रखे थे। अब देख क्या रहे हो? साइन करो इस पे, जल्दी साइन करो, वरना मैं बता रही हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी बचोगे नहीं। साइन करो इस पे। नहीं, तू मेरी जान लेना चाहती है ना, मेरी जान, लेकिन मैं कहीं साइन नहीं करूंगा। अपने बच्चों से क्या पूछेगा? मुझे मारना चाहती है? मार। पापा दरवाजा खोलिए। पापा, तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मारता हूँ तुझे। पापा, हेलो, पापा, मुझे छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो पापा जी। पापा आप थे? सपना, पापा जी। जिस परिवार के सदस्य एकजुट रहते हैं वो परिवार मजबूत रहता है, और इसीलिए घर परिवारों में सेंध लगाने वाले लोग उस घर की सबसे कमजोर कड़ी की तलाश में रहते हैं। माधवी जानती थी कि संजय अपने ही घर में अकेला महसूस करता है, लिहाजा उसने उसकी इस कमी को दूर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि संजय मुट्ठी में आ गया तो वो इस घर की मालकिन बन सकती है। और उसे यह भी पता था कि अगर उसने सीधे संजय के बेटे से शादी की कोशिश की तो ये परिवार कभी भी उसे आसानी से कबूल नहीं करे। लिहाजा उसने सास बनने का रास्ता चुना ताकि इस घर की मालकिन बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों से अलर्ट रहें जो आपके परिवार में जबरन दाखिल होकर बहुत जल्द सबका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी भी शख्स को परिवार में शामिल करने से पहले उसे अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि भरोसा और परिवार बनने में बरसों लगते हैं और टूटने में बस एक पल।
इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।